जय मसीह की सबको। आज का वचन हम देखते हैं गलातियों 2 अध्याय और 20 से लिया गया है ये वचन आज का। कोई निकाल दे जरा, पढ़ लें। दो का 20। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ और अब मैं जीवित ना रहा पर मसीह मुझ में जीवित है और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ वो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। हालेलुया। आज का जो विषय है, आज का हम लोग देखेंगे। मैं 3 समय ना होने से मैं 3 विषय में 3 उसमें डिवाइड किया उसको, और 3 पहली बात हम देखेंगे, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। तो यहाँ कौन इस बात को बोल रहा है? इस बात को यहाँ पर कौन दिखा रहा है? मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। कौन कह रहा है ये बात को? पौलुस। कौन कह रहा है ये? पौलुस कह रहा है कि मैं क्रूस पर चढ़ाया गया। यीशु मसीह के साथ वो नहीं था, है ना। आपको मालूम है चेलों में वो यीशु 12 चेलों में वो था क्या? 12 चेलों में वो था क्या? वो 12 चेलों में वो नहीं था, है ना। बाद में उसको अन्य जातियों के लिए चुना गया। किसने चुना उसको? किसने चुना उसको? बताया मुझे जल्दी से। पौलुस को किसने चुना? पौलुस को यीशु मसीह ने चुना कि, और उसको सेवकाई भी परमेश्वर यीशु मसीह ने इसको दी। किस तरीके से दी आप जानते हैं, किस प्रकार से दी उसको, ठीक है। पौलुस वो जानता था अपने जीवन के बारे में। पहले का जीवन से क्या था देखें आप लोग। लिखा है कि मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। पौलुस के जीवन के बारे में हम देखें तो पौलुस का जीवन पहले का और बाद का जीवन। पौलुस के जीवन का देखें तो पहले इसका जीवन क्या था और बाद में इसका जीवन क्या था? बताएं मुझे, पहले जीवन क्या था उसका? हाँ, और बाद में क्या बन गया? वो मसीह का चेला बन गया, है ना। पौलुस ने जो पहले उसने जीवन में किया था वो लिखा है कि वे सब मसीह के साथ मैंने क्रूस पर चढ़ा दिया। आज आपके लिए बहुत जरूरी है कि मसीह को हमें सबको देना है। गीत गाते हैं हम लोग। कौन गीत गाते हैं? सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ, है ना। और कुछ छुपा के भी रख लेता हूँ सब नहीं देता हूँ मैं, है ना। गीत बड़ा अच्छा लगता है गाया। कभी कभी आंसू आ जाते हैं, भर जाते हैं जब हम समस्याओं में होते हैं। तो कहते हाँ प्रभु जी तू सब ले ले, है ना। प्रभु जी सब ले ले, परेशानी आनंद दे दे। मगर हम क्या कर रहे हैं? हम पौलुस क्या बोल रहा है? पौलुस कह रहा है कि मैंने अपना जीवन, मैंने अपने आप को क्रूस पर चढ़ा दिया। मैंने यीशु मसीह को दे दिया और आज हम कुछ ना कुछ छोड़ देते हैं। अब उस बात को हम रखें। पहले जीवन जो था पौलुस का, हम देखते हैं मक्कारी का जीवन, है ना। वो बेईमानी वाला जीवन, है ना। वो क्या बोलते हैं, व्यवस्था को मानने के लिए वो कौन था मालूम आपको? एक फरीसी था। वो क्या था? वो मैंने लास्ट संडे मैंने आपको बताया फरीसी के बारे में, है ना। फरीसी किस प्रकार से थे वो, उससे प्रीवियस लास्ट संडे मैंने बताया आपको किस प्रकार से फरीसी थे वो, है ना। फरीसियों में तमाम तरह से बात अपने अनुसार बनाया करते थे, अपने अनुसार चलाया करते थे। मगर यहाँ पर पौलुस कह रहा है कि मैंने अपना जीवन, लेकिन मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। पौलुस अपने जीवन को यीशु मसीह को उसने दे दिया। अभी गीत गाए में सब में, आज हम नहीं दे रहे हैं अपने जीवन को, हम प्रभु को नहीं दे रहे हैं। वो प्रभु को देना मतलब उसको चढ़ा देना,
यीशु मसीह को दे देना मतलब यीशु मसीह को चढ़ा देना, यीशु मसीह को सब कुछ दे देना। आज हम वो नहीं कर रहे हैं, है ना। पौलुस ने अपने जीवन को यीशु मसीह को दे दिया, चढ़ा दिया, उसने क्रूस पर दे दिया। आप सभी अपना पुराना जीवन यीशु को दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? अगर आपका पुराना स्वभाव अगर आपके पास है तो यह आपके लिए नरक जाने का काम बनेगा। साहब बोल रहे हैं, है ना। ये हमारे लिए पाप में गिरने का कारण बनेगा। ये हमारे लिए ये वो नरक के द्वार खोलने वाला काम करेगा। याद रखना, अगर हम पुराने स्वभाव को रखे हैं और प्रभु को हम मान रहे हैं, हमें क्या करना है? अपने स्वभाव को बदलना है। मसीह जीवन क्या होता है? बदलाव का जीवन, नया कुछ करने का, नया बनने का, नया कुछ करने का, है ना। इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह को देना पड़ेगा। देख लीजिए गलातियों 1:21 क्या बोलता है? 1 का 11 से देखेंगे, 11 से पढ़ेंगे। 1 का 11 हे भाइयों, हाँ, हे भाइयों, मैं तुम्हें जताए देता हूँ, बता देता हूँ कि जो सुसमाचार मैंने सुनाया है, हाँ, वह मनुष्य का सा नहीं। ये बातें मनुष्य की नहीं है, ये बातें बदलाव वाला जीवन। और पौलुस बोल रहा है ये मैंने जो चढ़ा दिया, मैंने जो दे दिया अपना जीवन, ये परमेश्वर की ओर से है। हाँ, क्योंकि वह मुझे मनुष्य की ओर से नहीं, ये मुझे मनुष्य की ओर से नहीं मिल रही है, हाँ, नहीं पहुंचा और हाँ? ना मुझे सिखाया गया, हाँ? पर यीशु मसीह के प्रकाश से मिला। यीशु मसीह के प्रकाशन से मुझे मिला, यीशु मसीह के बातों से मुझे मिला, यीशु मसीह की रोशनी से मुझे मिला, उसके कलाम से, उसके वचन से मिला, उसके भवन में आने से मिला, संगति में आने से मिला। अगर आप भवन में नहीं आते हैं तो आपको पवित्र आत्मा कैसे मिलेगा? यीशु मसीह ने बोला है तुम पवित्र आत्मा की खोज में रहो। वचन जब पढ़ते हैं, आपको मालूम है, आप सोचे कि मैं घर में रह करके पवित्र आत्मा पा जाऊंगा, हाँ, तो कभी नहीं पा पाएंगे। हाँ, सो सकता पा भी जाए आप, जब उस संगति में आप बने रहेंगे, जब हम बने रहेंगे। आज हम कलीसिया में ना जा करके हम और कहीं जा रहे हैं, तो पवित्र आत्मा कैसे मिलेगा हमें? कैसे उसका ज्ञान आपको मिलेगा? हाँ, और क्या लिखा है आप? यहूदी मत में जो पहले मेरा चाल चलन था, जो पहला मेरा चाल चलन था, पौलुस कह रहा है कि जो पहली बात है, पहला स्वभाव, पहला जीवन जो मेरा था, वो चाल चलन, हाँ, तुम सुन चुके हो, तुमने सुना होगा मेरे बारे में कि मैं परमेश्वर की कलीसिया को बहुत ही सताता। मैं कैसा था? मैं दुष्ट था, मैं सताया करता था, लोगों को मारता था, मैं परेशान किया करता था, मैं गलत इल्जाम लगा के उनको जेल में डाल दिया करता था, कईयों के कत्ल मैंने किए, हाँ, और नाश करता था। याद रखना, परमेश्वर ऐसे स्वभाव को, ऐसे पाप को, ऐसी ढिठाई को, ऐसे मुंह के शब्दों को बदलने वाला परमेश्वर है। आज हम अपने मुंह के चौकसी नहीं कर रहे हैं। यीशु मसीह यही चाहता है कि हम अपने व्यवहार की चौकसी करें, अपने जीवन की चौकसी करें। आज जब प्रभु के पास हम आए हैं, प्रभु के मेज के पास आए हैं, तो वो आपसे कह रहा है कि तुम पुराना जीवन, पुराना स्वभाव, पुरानी बातें जो है वो पौलुस के समान क्या कर दो, क्या चढ़ा दो। साहब ने कहा मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। आपको यही करना है। प्रभु जी अब मैं ये नहीं करूंगा, अब मैं ये नहीं बोलूंगा, पवित्र आत्मा मेरी सहायता कर। तब पवित्र आत्मा आपकी सहायता करेगा, आपको बार बार बताएगा ये गलत है, ये ऐसा मत कर। तब हम उस बात को जान पाएंगे, है ना। इफिसियों 1:7 देखें। हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा। हाँ, हम कैसे हैं? आप याद रखना, आपको परमेश्वर ने छुटकारा उसके लहू, उसके क्रूस में, उसके विश्वास के द्वारा आपको मिला है। मगर आज हम उसकी बातों को नहीं अहमियत दे रहे हैं, आज हम उसकी प्रेजेंस को नहीं ऐसे समझ रहे हैं। और पढ़ेंगे, फिर से पढ़े आप। हमको उसमें उसके लहू की तरह छुटकारा, हाँ,
हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा, अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। हाँ, हमें उसके अनुग्रह के साथ उसके धन मिला है। हमको परमेश्वर ने हम पे अनुग्रह किया है, हमको वो मिरास, वो धन परमेश्वर ने हमको दिया है। हम उसकी अहमियत समझें। आज हम उसकी अहमियत को हम नहीं जान रहे। आज कलीसिया में लोग क्यों नहीं आ रहे हैं? क्यों हम आज अपने अच्छे जीवन को हम क्यों नहीं जी पा रहे हैं? क्योंकि हमने उसके वचन को अहमियत नहीं दी है, हमने उसकी बातों को अहमियत नहीं दी है। हमारे लिए हमारे आज का दिन प्रभु भोज इंपॉर्टेंस नहीं है, आज का दिन हमारे लिए जरूरी नहीं है। हम और काम के लिए हमारे पास समय है, मगर हम प्रभु के लिए, प्रभु के भवन की ओर आने में हम नहीं हैं। पौलुस बोल रहा है, मैंने अपने पुराने स्वभाव को चढ़ा दिया, अब आपकी बारी है, आपको भी चढ़ाना है ना। वो कह रहा है कि अपराधों की क्षमा आपको उसने दे दी है। अगर आप उसकी अहमियत को जान रहे हैं तो धन्यवाद आपको करना, भवन में आना आपको बहुत जरूरी है। ठीक है, याद है ना कि पौलुस जानता था पापों की क्षमा, है ना, और उसको छुटकारा आसानी से नहीं मिलता है, क्योंकि वो फरीसी था, वो यहूदी था, और वो जानता था। यीशु मसीह ने कई बार लोगों को माफ किया, कई बार यीशु मसीह ने लोगों को क्षमा किया। यीशु मसीह ने बोला तेरे पाप क्षमा किए गए। तो कई फरीसी बोलते हैं, कई यहूदी लोग बोल रहे हैं, कई ज्ञाता लोग बोल रहे हैं, कौन पाप क्षमा कर सकता है? कौन पाप माफ कर सकता है? और इसी कारण से उन्होंने ठोकर भी खाई। वो नहीं समझ पाए कि जो क्षमा कर रहा वो यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, वो मसीहा है, वो नहीं समझ पाए। आज हम उस क्षमा की अहमियत को नहीं समझ पा रहे हैं। पौलुस समझ गया, पौलुस समझ गया, इसलिए उसने अपने जीवन को चढ़ा दिया, उसने दे दिया पुराने स्वभाव को, पुराने जीवन को उसने दे दिया। अब आपकी बारी है ना, आपको क्या करना है? उसके अपने जीवन को देना है परमेश्वर मसीह को। गलातियों 2:6 देखें क्या बोलता है। फिर जो लोग 2:16 सॉरी, हाँ 2:16 तो भी ये जानकर कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से नहीं पर केवल यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा धर्मी ठहरता है। हाँ, हमने आप भी मसीह यीशु पर विश्वास किया कि हम व्यवस्था के कामों से नहीं पर मसीह पर विश्वास करने से धर्मी ठहरे, इसलिए कि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी धर्मी नहीं ठहरेगा। हाँ, ये वो पौलुस समझ गया। हम किस प्रकार से धर्मी ठहरते हैं? हम धर्मी ठहरेंगे उस पे विश्वास के द्वारा, यीशु मसीह पे विश्वास करने के द्वारा हम धर्मी ठहर पाएंगे। पौलुस जानता था कि कोई भी व्यक्ति माफ नहीं कर सकता। माफ करने वाला कौन है? परमेश्वर है, और यीशु मसीह परमेश्वर है। वो समझ गया, वो फरीसी था, वो ज्ञाता था, वो यहूदी था, वो इस बात को समझ गया और प्रभु को उसने अपना जीवन चढ़ा दिया। हम कब समझेंगे? हम कब जानेंगे कि यीशु मसीह मुझे माफ कर रहा है? कब हम बदलेंगे? कब हम अपने आप को प्रभु यीशु मसीह को दे देंगे, हम चढ़ा देंगे? चढ़ाने का मतलब क्या होता है? यीशु मसीह क्रूस पे गए, क्या मतलब हुआ? अपने आप को मार देना, यीशु मसीह को दे देना, मतलब अपने आप को क्रूस पे चढ़ा देना। यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ गए, यीशु मसीह ने अपने आप को क्रूस पे दे दिया ताकि जो कोई विश्वास करे। अब हमें विश्वास करना है कि यीशु मसीह मेरे पाप को मेरे पास से ले गए, है ना। यीशु मसीह को दे देना है, अपने आप को मार, पुराना स्वभाव आपका मर जाए, पुरानी बातें आपकी चली जाए, पुराना जीवन आपका खत्म हो जाए, अब नया बनने के लिए तैयार हो जाइए। और वो कैसे बनेगा? जब आप प्रभु के भवन में आएंगे। कैसे बनेगा? जब प्रभु की बातें आप सुनेंगे, है ना, जब आप उसकी बातें मानेंगे, तब आपका जीवन बदल जाएगा। ये पौलुस बोल रहा है कि मैं दे दिया, और यही सिखा रहा है आपको भी अपना पुराना जीवन क्रूस पर दे देना है, चढ़ा देना है। हिब्रू निकालेंगे, इब्रानियों 10:10 क्या बोलता है?
10 का 10। उसी इच्छा से हम यीशु मसीह की देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने यीशु मसीह की ये साफ बोल रहा है कि मैं यीशु मसीह के साथ चढ़ा दिया, एक बार मैंने अपने आप को चढ़ा दिया, यीशु मसीह को दे दिया, मर गया, अब फिर जीवित ना हो जाइएगा। हम बार बार हम पश्चाताप कर रहे हैं, हम माफी मांग रहे हैं और फिर वही गलती कर रहे हैं। साफ लिखा है कि क्या मैं पाप करता रहूं कि मुझ पर अनुग्रह होता है? नहीं, ये समय है संभल जाने का। पश्चाताप कर लिया आपने, अब संभल जाइए, संभलने का समय, विश्वास में बढ़ने का समय है। फिर पढ़ा आगे लिखा है, उसी इच्छा से हम यीशु मसीह की देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए हैं। हाँ, उसके बलिदान के द्वारा हम पवित्र किए गए। आप पवित्र किए गए हैं, आपको परमेश्वर ने क्षमा किया है। पौलुस इस बात को समझ गया, इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति, इतना ज्ञानी धर्मी व्यक्ति समझ गया कि मुझे क्या करना है, यीशु मसीह को अपना जीवन देना है। और देना नहीं है, बोलना नहीं है, मगर अपने आप को चढ़ा देना। आज लोग देते हैं मगर चढ़ाते नहीं है, अपने जीवन को दे देते हैं, सब मैं देता हूं यीशु मसीह, गीत गाते, मगर हम चढ़ाते नहीं। चढ़ाना मतलब क्या होता है? अब वो आपका नहीं रहा, अब वो आपका नहीं रहा, यही है चढ़ाने का मतलब। मैं अपना जीवन यीशु मसीह को दे चुका हूं, अब ये जीवन किसका हो गया है? यीशु मसीह का हो गया है। अब याद रखना, एक और निकालेंगे हम लोग। पहला, परंतु मैं अपनी देह को मारता। ये आपको करना पड़ेगा, क्योंकि आपसे नहीं हो रहा है, आपसे नहीं बन रहा है। पौलुस ने चढ़ा दिया, उसके बाद भी वो कह रहा है कि मैं कोशिश कर रहा हूं, मैं प्रयास कर रहा हूं उन पापों से लड़ने की, उन बातों से, उन विचारों से, उन आदतों से मैं लड़ने की कोशिश कर रहा हूं और मैं निकल रहा हूं। वो क्यों क्या? मैं मारता कूटता, पढ़ा करेगा, परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता वश में लाता हूं। मैं मारता कूटता अपनी देह को, जो देह में प्राप्त होता है, जो देह में चाहता है, आप इससे निकले। और पौलुस यही बात हमको सिखा रहा है कि मैं प्रयास कर रहा हूं, मैं लड़ रहा हूं। हाँ, मैं अपने शरीर से लड़ रहा हूं, मैं अपने उस शरीर की अभिलाषा से कि मुझ मेरे शरीर के द्वारा कोई पाप ना होने वाला। हाँ, पढ़े बिना, ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा। हाँ, यहाँ पर साफ लिखा है कि वो कह जाए कि मैं कोशिश कर रहा हूं, मैं प्रयास कर रहा हूं। हम कब प्रयास करेंगे? हम कब वो प्रभु के पास अपनी बातों को लेकर के आएंगे? कब हम अपने शरीर को जो गलत है उनको अलग करेंगे? प्रार्थना करें, आप प्रभु से कहें, प्रभु जी मैं पौलुस के समान मैं अपने पुराने स्वभाव को आपको देना चाहता हूं। और जब आप ऐसा करेंगे तब परमेश्वर आपके जीवन में वो उस बात को निकालेगा, है ना। ये पाप, ये जो देह जो देखा ना, अपनी देह को मारता, मतलब अपने पाप को, अपने स्वभाव को मैं मार रहा हूं। आज आपको वो स्वभाव खत्म करना है, वो पाप वाला स्वभाव, वो लालच वाला स्वभाव, वो लड़ने वाला स्वभाव, वो बड़बड़ करने वाला स्वभाव, वो तमाम नकारात्मक में जाने वाला स्वभाव, है ना, कोसने वाला स्वभाव, ये आपको अलग करना है परमेश्वर के सामने। जब आप ऐसा करेंगे तो परमेश्वर आपको आप स्वर्गीय आशीष से भर देगा। और एक और निकालेंगे, यशाया निकाले हम लोग 64 का 6 देखेंगे, करेगा। हम तो सब के सब अशुद्ध मनुष्य, हम सब तो सब अशुद्ध हैं। याद रखना, ये वचन साफ बोल रहा है, मगर आप उसे समझना। हाँ, हम तो सब के सब अशुद्ध मनुष्य के से हैं। हाँ, और हमारे धर्म के काम हाँ, सब के सब मेरे चिथड़ों के समान। हाँ, हम सब के सब अशुद्ध हैं, हमारे सारे काम मैले जैसे कपड़ों के समान हैं। हम ऐसे, परमेश्वर चाहता है कि आप अपने आप को शुद्ध करें, आप अपने आप को संभालें, आप अपने स्वभाव को बदलें। मनुष्य का स्वभाव जो परमेश्वर के सामने होना चाहिए वैसा बनाने का प्रयास करें। इसलिए क्या पौलुस कह रहा है, मैं मार रहा हूं,
मैं कूट रहा हूँ, मुझसे पाप ना हो जाए, मैं अपने आप को संभाले हुआ हूँ, मेरी मुंह की चौकसी मैं कर रहा हूँ, मैं अपने व्यवहार की चौकसी कर रहा हूँ, मैं गलत बातों को बोलने से अपने आप को रोके, नकारात्मक बातों से बोलने को रोके। आज हम बड़बड़ करके नकारात्मक बातें बोलते हैं, परमेश्वर यही नहीं चाहता कि हम नकारात्मक बातों को बोलें। इसलिए अपने शरीर की देखभाल करें, अपने शब्दों की देखभाल करें, अपने विचारों की देखभाल करें, जिससे परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीष देना चाहता है। मैंने अपने आप को यीशु को दे दिया, ये पौलुस कह रहा है। जब आज आप प्रभु के भवन में आए हैं और प्रभु भोज में शामिल होना चाह रहे हैं, तो याद रखना, ये कहना है प्रभु जी मैं आपको सब कुछ देता हूँ, मैं अपना स्वभाव, अपनी बातें, अपने गुनाह, अपने बात सब मैं आपको चढ़ा रहा खुदा हूँ। तब परमेश्वर आपको आगे क्यों एक दूसरा क्रोधियों देखें यहाँ पर, हम सब जानते हैं, बड़ी अच्छी आयत है ये, दूसरा क्रोधियों 5:17। हाँ, इसलिए हाँ, यदि कोई मसीह में है, हाँ, तो वह नई सृष्टि है। लिख रहा है यदि कोई मसीह में है, यदि बोल रहा है, यदि बोल रहा है तो मसीह में हो। यदि मतलब वो है कि मैं अपने शरीर को मारता कूटता हुआ हूँ, मैं अपने स्वभाव की देखभाल कर रहा हूँ। साफ लिखा, अपने विश्वास की रखवाली करो। हम जब विश्वास की रखवाली कर रहे हैं, अपने देह को संभाले हुए हैं, अपने देह की देखभाल कर रहे हैं, है ना, तब आपको क्या करना पड़ेगा? तब आपको याद रखना, परमेश्वर आपके देह में अपनी आत्मा को डालेगा और वो आपको नया बना देगा। इसलिए वो लिखा है, अब यदि कोई मसीह में, अगर आप यीशु मसीह में हैं, तो अपने देह को मारते कूटते हुए पौलुस के समान कह दीजिए, मैंने अपने आप को यीशु को दे दिया है, मैंने चढ़ा दिया है, खत्म कर दिया पुराने स्वभाव को। अब वो स्वभाव नहीं आना चाहिए आपके जीवन में। हाँ, फिर पढ़ें। इसलिए यदि कोई मसीह में है, हाँ? तो वह नई सृष्टि है। नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई। पुरानी बातें बीत गई, अब बीत जानी चाहिए। हाँ, पुरानी बातें बीत गई। हाँ? देखो सब बातें नई हो। अब सब बातें तुम्हारे जीवन में नई होती होती चली जाए। अगर नई बातें नहीं आपके जीवन में आ रही हैं, पुराना स्वभाव ही है आपके जीवन में, तो आपका मसीह जीवन नहीं है। भले ही बुरा लग रहा हो आप लोग को, है ना, आपका पुराना स्वभाव अगर जीवन में है, तो आपका मसीह जीवन नहीं है। इसलिए आप नई सृष्टि बन गए हैं, नया बन गए हैं। अब आपको अपने जीवन की देखभाल करनी है, संभालना है आपको, है ना। आपको परमेश्वर ने क्या कहकर बुलाया मालूम है ना? पुत्र और पुत्री करके बुलाया। किसी को अधिकार नहीं दिया। संसार में किसी धर्म को अधिकार नहीं मिला है कि तुम उसे पिता कह के पुकार सको। सबसे बड़ी बात, यीशु मसीह, परमेश्वर ने आपको यीशु मसीह के द्वारा पिता कहने का अधिकार दिया, और ले पालक लहू के द्वारा, इस क्रूस के लहू के द्वारा, है ना, और घोषणा के द्वारा आपको बताया गया कि तुम उसकी संतान हो। हालेलुया। यीशु मसीह यही चाहता है कि पौलुस के समान हम क्या करें, अपने आप को यीशु को दे दें। पुराना जीवन, पुराना स्वभाव, पुरानी बातें, है ना, आप सब दे दें, चढ़ा दें। पौलुस बोल रहा है, मैं यीशु मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। पौलुस बहुत पढ़ा लिखा था, बहुत ज्ञानी था, बड़े बड़े चोगा पहनने वाला, टोपी पहनने वाला एक अच्छा फरीसी था। और जब स्तिफनुस को पथरवाह किया गया, है ना, तो वो वहां पर खड़ा था, ऐसे बाल खड़ा था, वहां देख रहा था, उसे मजा आ रहा था। हम ऐसे ही खड़े ना रहे वहां पर। यीशु मसीह आपसे प्रेम करता है। यीशु मसीह ने उससे प्रेम किया, उसके मन को जानता था परमेश्वर, और उसको परमेश्वर ने बदल दिया। दूसरी बात देखें यहाँ पर, आगे हम पढ़ते हैं यहाँ पर इसी में 2:20 में पढ़ते हैं, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, पहली बात। दूसरी बात है, अब मैं जीवित ना रहा। अब हमारे जीवन, अब वो कह रहा है कि तुम्हारे शरीर में अब कौन रहेगा? अब मैं जीवित ना रहा। अब अपने उस बिहेवियर को, उस स्वभाव को क्या करना है, आपको अलग करना है। अब बारी है प्रैक्टिकल की। ठीक है, प्रैक्टिकल करने की बारी है आपके जीवन में। मैंने इससे पहले भी बताया था, माफी के बारे में बताया था मैंने आपको। वो प्रैक्टिकल करने की बारी है, प्रैक्टिस करने की बारी है। अगर आपके जीवन में कमियां हैं ना, तो प्रभु के हाथों में सौंप दीजिए। अब एक्शन की बारी है। एक्शन क्या होता है? चलना, हम उस पे अमल करना,
है ना। अब उसकी बारी है ना, अब बारी है प्रैक्टिस की, एक्शन की। अब ये कार्यरहित होने की, कार्यरहित मतलब होता है काम में लाने को बोलते हैं। तो हमें हम क्या करना, अब हमें उस बात को लाना है कि मेरे अंदर कौन है। अब मैं जीवित ना रहा, मैं जीवित नहीं रहा मतलब, है ना, अब मैं जीवित नहीं रहा। वो यीशु मसीह को कह रहा है मैं मर गया, मैं यीशु मसीह को मैं अपना जीवन दे दिया, शरीर दे दिया, अब मैं जीवित ना रहा। अब कौन जीवित है? अगर आपकी मसीह जीवन कार्यरहित नहीं है तो आप मेरे मरे के समान। अगर आपका जीवन प्रैक्टिकल में नहीं है, मसीह जीवन को प्रैक्टिस में नहीं लेके आ रहा है, तो आप मरे के समान हैं। ठीक है, आप मरे के समान हैं। अब हमें इसको समझना है। एक गीत गाते हैं हम लोग, कौन से गाते हैं हम लोग? पहले मैं तो मुर्दा था, है ना, तूने डाली मुझ में जान, क्यों ना बोलूं मैं तेरी। गाते ना। तो क्या पहले आप मुर्दा थे क्या? ये वही बात को समझाने की कोशिश कर रहा है। अगर आप सचमुच अगर यीशु मसीह को नहीं मान रहे, प्रैक्टिकल लाइफ में आप नहीं कर रहे हैं, है ना, यीशु मसीह ने क्या कि कौन कौन सी शिक्षाएं दी आपको, अगर उसे आप प्रैक्टिकल में नहीं कर रहे हैं तो आप मरे के समान है, मुर्दा। फिर गाना, पहले मैं तो मुर्दा था, तूने मुझ में नहीं डाली जान, मैं तो मुर्दा ही हूं। है ना, यही गाना गाएंगे हम लोग, है ना। समय आया था, हमको समझाया गया था, तो मैं मुर्दा ही बना रहा। इस कान से सुना, इस कान से निकाल दिया, है ना। परमेश्वर आपको सिखाना मांगता है, आप अपने जीवन को बदल डालो, पुराना स्वभाव खत्म हो जाए, नया आपको पहनना है, नया आपको चुंगा पहनना है परमेश्वर में। इफिसियों 4 अध्याय इफिसियों 4 का 22 देखें हम। हाँ, कि तुम पिछले 4 चरण माइक ही चला गया, चल रहा करो कि तुम पिछले 4 चरण के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार साफ लिखा, फिर से पढ़ना, कि तुम पिछले 4 चरण के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषा, ये समझाने की कोशिश कर रहा है हमारा स्वभाव, हमारी बातें पिछले जीवन की तरह मनभावनी वो स्वभाव तो नहीं बना हुआ है। हम पुराने आप प्रवेश मसीह को अपना पिता अब्बा कह रहे हैं, मगर उसे मान नहीं रहे हैं, तब आप कैसे आप उसे अपने आप को पुत्र कह सकते हैं? कैसे वो आपका पिता बन जाएगा? उसने आपको ले पालक लहू में आपको सुरक्षित कर दिया है, अब आप उसके लहू पे स्मरण नहीं कर रहे हैं, विश्वास नहीं कर रहे हैं। जब आप यहाँ पर आते हैं प्रभु भोज के लिए, तो हम लोग हमेशा इस बात को बोलते हैं, स्मरण करो उन बातों को जो प्रभु ने तुम्हारे लिए। आज हम वही स्मरण नहीं कर रहे हैं। क्या कि उसने क्षमा कर दिया, हाँ, उसने हमारे लिए अपने प्राण को दे दिया, हमको बचाने के लिए अपने आप को दे दिया, और वो अपने शरीर के ऊपर, अपने जीवन के ऊपर वो सारे पाप हमारे लेके चला गया। यही आप यात्रा से पढ़े। हाँ, कि तुम पिछले 4 चरण के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो। या लिखा, साफ लिखा है, ऐसे स्वभाव को उतार डालो जो भ्रष्ट हो रहा है, जो आपके शरीर को नाश कर रहा है। यीशु मसीह आपको ये सिखाना चाहता है, पौलुस बार बार यही बताने की कोशिश कर रहा है, मैंने तो कर लिया, अब आपकी बारी है। मैंने तो अपने स्वभाव को अलग कर दिया, बार बार मैं मार रहा हूं, कूट रहा हूं, ताकि मुझसे कोई ऐसी बात ना हो, मैं सचेत हूं, मैं चौकन्ना हूं, मैं ध्यान दे रहा हूं। हाँ, आप कहां पर हो गई है, हम कहां हैं मैं नहीं मालूम। परमेश्वर यही चाहता है कि अब जीवित हैं तो हाँ, अब दिख रहा है, ये मेरा भाई है ना, ये मेरी बहन है, और ये मेरा क्या बोलते रिश्तेदार, ये हमको पहले नहीं,
ना, पहले नहीं अब हमको दिख रहा है। यही है वो जान डाली, पहले मैं मुर्दा था अब तूने मुझ में डाली जाए, अब सब कुछ दिखने लगा। पहले दिखता नहीं था पाप क्या है, अब पाप दिख रहा है। इसीलिए मसीहों को बड़ी जल्दी पाप दिख जाता है। ये धन्यवाद करें परमेश्वर का, और वो आपको निकलने का वो मौका भी देता है यीशु मसीह। इसलिए परमेश्वर यही सिखाता है कि हमें पुराने स्वभाव को, उन बातों को क्या करना है, उतार डालना है, फेंक देना, निकाल के अलग कर दो अपने स्वभाव को। हम गंदे कपड़े कैसे नहाते कि नहाते हम लोग, है ना, गंदे कपड़े हम लोग अलग कर देते हैं और फिर से नए कपड़े पहनते हैं। अगर आप नहाए ना और नए कपड़े पहन लें, दो अच्छे कपड़े पहन लें, है ना, तो क्या होगा, आप में से बदबू आपको नहीं आएगी आपको, आपके शरीर से बदबू नहीं आएगी, जो पास में बैठेगा उसको बदबू आएगी। अरे क्या बनना है, एवरीवन जब खेलता है पसीने पसीने हो जाता है तो मम्मी बोलती चल जा नहा के आओ, चल नहा जाओ, चल नहा जलाएंगे, क्योंकि पसीने की बदबू उसे नहीं आ रही। कहाँ आ रही है, कहाँ आ रही है ना। एडी को बोलते रहे नहाओ नहाओ नहाओ, तो वो नहीं नहाने की कोशिश करे, क्यों, क्योंकि शरीर से स्मेल आ रही है, हमको नहीं आ रही। यही स्वभाव को उतार डालना है। जब आपको कोई बताए ना, बता हमें बुराई कर रहे हैं, हमारी वो कर रहे हैं, हमको ऐसे बता रहे हैं, उसने तो ये बोल दिया, उस स्वभाव को अलग कर दे, वो आपकी भलाई के लिए वो परमेश्वर ने रखे हैं, याद रखना, है ना। हमारे लिए ऐसे बड़े लोग रखे हैं ताकि आपकी गलतियां आपको बता करके आपको सुधार सकें, है ना। मम्मी पापा हम लोग बहुत डांटते थे, आपकी मम्मी पापा डांटते होंगे और आपको बोलते हैं ये नहीं करो वो नहीं करो, है बड़े यार बताने वाले क्या बोलते हैं, है ना। हम लोग गुस्सा करते हैं, देखो नहीं बताती रहते, बोलती रहते क्या बोलते हैं, है ना। ये स्वभाव, ये परमेश्वर का स्वभाव है, हमारे लिए परमेश्वर ने रखे हैं ताकि हम इनसे सीखें, है ना, ताकि हम सीख करके वो पुराने स्वभाव को जो घिनौना है, जो गंदा है, जो स्वभाव गंदा है, उसे उतार कर फेंक अलग कर दें। यही कहा पौलुस की, मैंने कर दिया, कह रहा है पौलुस, कह रहा है मैंने अपने आप को चढ़ा दिया, खत्म कर दिया, है ना। और कह रहा है अब मैं जीवित ना, मैं वो पुराना बात मेरे अंदर नहीं रही है, वो पौलुस बोल रहा है अब आपकी बारी है अपने स्वभाव को नया करने की। कुलुसियों 3:9 पढ़े, यहाँ पर बहुत अच्छी बात देखी है, उसी के आगे है पन्ना 279 पे है, 279 पेज पे देखेंगे आप लोग, 3 अध्याय, हाँ 9। एक दूसरे से झूठ मत बोलो, एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने बार बार एक दूसरे से झूठ ना बोलो, एक दूसरे की चुगली ना करो, एक दूसरे के लिए ये ना करो वो ना करो, अपने आप को ही देखो। बस बोल रहा है परमेश्वर, तुम में क्या कमी है, तुम दूसरे के लिए ना बोलो, हाँ, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को, मनुष्य को क्या किया है, उतार डाला, फेंक दिया। पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उतार डाला। हाँ, तुमने वो कामों के साथ, तुमने उन बातों के साथ, उन जगह पौलुस कहते मैं मारता कूटता हूँ, वही बात है, मैंने अलग करके फेंक दिया है, सड़ गए गंदे हो गए हैं, इसको उतार के मैंने फेंक दिया है, फेंक डाला है, और नए मनुष्यत्व को पहन अब लिया। तुमने नए मनुष्यत्व को पहन लिया। यही बोल रहा है कि अब मैं जीवित नहीं रह गया, बोल रहा बार-बार, अब मुझ में कौन जीवित है, यीशु मसीह जीवित है ना। वो कह रहे मैंने अपने स्वभाव को मार दिया, मैंने क्रूस पे चढ़ा दिया, अब मैंने अपने जीवन को दे दिया, अब मैं जीवित ना रहा, बोल रहा वो। अब आपकी बारी है अपने आप को मारने की, अपने स्वभाव को, अपने हठीलेपन को, अपने गुनाहों को मारने की बारी अब आपकी है, याद रखना। हाँ, क्या बोला, फिर से पढ़ा, अलग कर, और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है। हाँ, मैंने नए मनुष्यत्व को पहन लिया है। अब आपकी बारी। हाँ, जो अपने सृजनहार के हाँ, स्वरूप के अनुसार हाँ, ज्ञान प्राप्त
प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। हाँ, अब आपको ज्ञान, उसके ज्ञान के अनुसार अब नया बनते हुए चले जाना है। यही पर रोमियो निकाल दें 6:6 क्या बोलता है? हम तो जानते हैं हाँ, हम तो जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्य क्यों, हमारा पुराना स्वभाव, पुराना मनुष्य वाला स्वभाव, हाँ, उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया उसके गया। साथ क्रूस पर चढ़ा दिया गया। अब आपके पास ये दोबारा नहीं आना चाहिए। यहाँ पर परमेश्वर कहने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए पौलुस कर रहा है, मैं शरीर में कमजोर हूँ, इसलिए मैं पवित्र आत्मा मुझे सिखा रहा है, मैं अपने आप को सिखाने के लिए अपने आप आगे कर रहा हूँ और मारता कूटता हुआ उन बातों को मैं अलग कर रहा हूँ। वो पुराने कपड़ों को, वो स्वभाव को, पुरानी बातों को मैं उतार के अलग कर रहा हूँ। मैं यही काम आपको भी करना है कि अब में कौन जीवित है? अब यीशु मसीह जीवित है। अगर आप में वो जीवित नहीं है तो याद रखना आपके अंदर कौन जीवित है, यह आपको डिसाइड कर लीजिए। हाँ, फिर पढ़े। हाँ, कि हम जानते हैं कि हाँ। हमारा पुराना मनुष्य हाँ। उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, क्रूस पर चढ़ा दिया गया ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए। ताकि पाप का शरीर, पाप की बातें, पाप की जो बातें, वो सब क्या कर हो जाए? व्यर्थ हो जाए, खत्म हो जाए, अलग हो कर दी जाए आपके जीवन से। यीशु मसीह आपके जीवन को और अच्छा करना चाहता है, आपके जीवन को और अच्छा बनाना चाहता है। मगर हम क्या कर रहे हैं? हम पुराने स्वभाव को, पुरानी बातों को हम रखे हुए हैं, हम अलग नहीं कर रहे हैं, है ना? आपको मालूम है, आपने कभी पागल को देखा है? पुरानी मानेगा पागल देखा है आपने? हैं? सोचिएगा, देखिएगा, बोलते हैं मैंने अपने गोटेगा में कितने पागलों को देखा है। वो हाथ पैर में, हाथ में क्या कर लिया है बताओ? हैं? पागल देख, अगर आप ऑब्जर्व करना, पागल जो होते हैं ना, उनके हाथ में तमाम थैले होते हैं, टांगे होते हैं, हाथ पे लिए होते हैं। गोटेगा में 2-3 पागल में देखे क्या बोलते हैं, वो और भी जगह देखे हमने, क्या बोलते हैं, वो थैले लिए, उसमें कपड़े गंदे, उसमें पता नहीं पनियां रखी होती हैं, उसमें क्या बोलते हैं कागज रखे होते हैं, और वो कुछ उठा लेते हैं ना, वो उनका हो जाता है। वो मैंने वो उससे प्रेम करते हैं और उसमें कुछ नहीं होता। कहीं यहाँ पागल लोग बैठते हैं, यहाँ जो भिखारी होते हैं उनको देखो आप, उनके जो अंधे होते हैं ना, उनको देखना क्या बोलते हैं, उनके पास में वो तमाम ऐसी चीजें रखी होती हैं। बताए वो उनके लिए क्या है? वो हमारे लिए कोई काम की चीज नहीं है, मगर उनके लिए उनकी वो प्रॉपर्टी है। क्या है? प्रॉपर्टी है उनकी। हम गंदे स्वभाव, गंदी बातों को बुरा नहीं मानेगा, हम उसको अपना, आप उससे एक कागज, सड़ा हुआ कागज लेके दिखाइए आप उससे सड़ा हुआ कागज आप ले नहीं पाएंगे। आप उससे वो कपड़ा, गंदा कपड़ा ले नहीं पाएंगे। आप उससे बोलोगे ये क्यों उठा रहे हो, तुमको एक गाली बके लगेगा। आज हम कुछ कुछ ऐसी बातें अपने जीवन में रखे हुए हैं और उसने ओ वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। हम भी सोचते हैं हम इसी में ही चाय पिएंगे, हम इसी में खाना खाएंगे, हम इसी में ही वो करेंगे, हम ऐसे ही करेंगे, हम इसके बिना वो काम नहीं करेंगे, है ना? ये स्वभाव, हठीला स्वभाव, परमेश्वर आपको क्या करना चाहता है? उससे निकालना चाहता है। पागल को देखा ना आपने, देखना, आप ऑब्जर्व करना तो आपको मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा। वो अपने उस थैले, गंदे गंदे थैले को लिए टांगे टांगे घूमते रहते हैं और बगैर 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 करते रहते हैं। हम भी ये कर रहे हैं आज। हम पुराने स्वभाव को, पुराने मनुष्यत्व को, पुरानी बातों को, उन बातों को जब तक तुम उसे अलग नहीं करोगे, वो तुम्हें परमिशन नया नहीं देगा। याद रखना, हम उसे अलग ही नहीं करना मांगते हैं। कहते पुराने कपड़े को फेंक दो, तब तुम्हें परमेश्वर नए कपड़े देगा। हम क्या करते हैं? पुराने कपड़े रखे 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 रहते हैं, है ना? मेरे पास बहुत पुराने कपड़े हैं, जो मेरा यही पुराना कपड़ा है। हाँ, कहते हैं ये उतार दो, फेंक दो, तरह में नया मिल जाए। नहीं, अभी नहीं फेंकेंगे, रखे रहेंगे। तो परमेश्वर वो नया कैसे देगा तुम्हें? अलमारी तो भरी तुम्हारी, है ना? वो गिलास में जो पाप तुम्हारे भरा हुआ है, वो कैसे तुम्हें वो नया बनाएगा? तुमने उसे खाली ही नहीं किया अपने जीवन को। खाली परमेश्वर तुम्हें नया दे, इसलिए उस पुराने बातों
अपने पतियों से, अपनी पत्नियों से क्या करते हैं, हम अच्छा व्यवहार नहीं करते। सही बोलने का तरीका देख लीजिए आप, है ना। जॉयस में हमेशा बोलती है अपने पति से मैं लड़ रही हूँ, जैसे पास्टर साहब घर गेट के अंदर आए, हेलो पास्टर, जय जी के पास्टर, है ना, हाँ 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 बहुत अच्छा, बिल्कुल चेंज हो गया। कह रहे कि हम लोग जाया करते थे, मीटिंग में जाया करते थे, हम लोग चर्च जाया करते थे, पूरे गाड़ी घर में लड़ते थे, ये वो ऐसा वैसा वैसे, और जैसे वहां गए हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया, हाँ हम बहुत अच्छे से बन गए। ये प्रैक्टिकल लाइफ है। हम बहुत खुश, हम अंदर कुछ और कुछ है, मगर बाहर वो जानता है परमेश्वर। यही स्वभाव को परमेश्वर अलग करना चाहता है ना। कह रहे कि पत्नी करें, कई लोग बोलते हैं पत्नियों को पति अपने अच्छे नहीं लगते, दूसरे के अच्छे लगते हैं। क्या मतलब ये कि जैसी क्या बोलते हैं, हाँ हेलो भैया जी, हाँ जी हाँ, अच्छा लगेगा, जैसी वह पति घर में आएगा तो लड़ाई करने लगेंगे मुझसे। उससे बात करने का तरीका नहीं, मैं दूसरे आदमी से, दूसरे भैया से अच्छे से बात करते हैं हम लोग, मगर अपने पति से बात हम नहीं करेंगे। ये स्वाभाविक है, ये प्रैक्टिकल लाइफ में हमें करना आना चाहिए। हमारा स्वभाव जो है हमको बदलना आना चाहिए। आपको परमेश्वर ने बोला नम्र बनो, दीन बनो। हम किस प्रकार से हम व्यवहार, जिस प्रकार से तुम नापोगे ना, उसी प्रकार से तुमको नापा जाएगा। कई लोग मैं देखा है अपनी सास को अपनी मां नहीं कह पा रहे। मेरे लिए वो आंटी हैं, मेरे वो अंकल हैं, मगर उनको अपनी मां नहीं कह पा रहे। ये आपने रखा था क्या इसको, मां ना बोलना या पिता ना बोलना? किसने 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 ये दिया बात बताइए? हैं? ये तुम्हारी सासू मां है बोलते ना, क्यों बोलते हैं? ये तुम्हारे ससुर है, ये तुम्हारे पिता के समान है, हम क्या बोलते हैं उन्हें? ये स्वभाव जो हमारा है आज हमको बदलना है। ये छोटी छोटी सी बातें तुम्हारे घर के अंदर, तुम्हारे जीवन के अंदर आ रही हैं और ये तुमको दूषित कर रही हैं। पुराना मनुष्य तत्व हमको उतार के फेंक देना है। हम अब वचन में लिखा है तुम अपने समान अपने पड़ोसी से प्रेम करो। आज हम वो नहीं कर रहे। परमेश्वर चाहता है कि हम उस स्वभाव को बदल दें, पुराना स्वभाव को बदल दें, हमारा जीवन बदलता जाए। यही मसीह जीवन है। अगर नहीं है, याद रखना, तो आपका जीवन माफ करने वाला स्वभाव नहीं है, आपका क्षमा करने वाला स्वभाव नहीं है, तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए दूसरा कोरिन्थियों में भी पढ़ा हमने, हम क्या हैं, फिर से पढ़ते हैं। दूसरा कोरिन्थियों 5:17 क्या बोलता है? जल्दी खत्म करूंगा बस। इसलिए यदि कोई मसीह में है, यदि कोई प्रभु यीशु मसीह में है, तो वह नई सृष्टि अब वो नई सृष्टि है। अब आप अपने आप को कह रहे हैं कि मैं यीशु मसीह को विश्वास करता हूं, मगर आपका स्वभाव नहीं बदल रहा, आपके व्यवहार नहीं बोल रहे, आपके मुंह की चौकसी नहीं हो रही, आपके व्यवहार की चौकसी नहीं हो रही, आपके जीवन में तमाम उन बातों की चौकसी नहीं हो रही, तो परमेश्वर वो आपसे बार बार कह रहा है कि तुम्हारा स्वभाव, पुराना स्वभाव ही तुम्हारे ऊपर है, तुमने अभी बदला नहीं अपने आप, अभी तुमने परिवर्तन नहीं लाया। इसलिए आज हम समस्याओं में, इसलिए हम परेशानियों में हैं, क्योंकि हम बदलते नहीं। बच्चा क्लास में अगर पास ना हो तो क्या वो आगे क्लास में जाएगा? टीचर की ये उम्मीद रहती है कि कोशिश, स्कूल की ये उम्मीद होती है, सरकार भी चाहती है कि बच्चा पास हो के आगे बढ़ जाए। आपको मालूम है बोर्ड परीक्षा तक में सरकार नहीं चाहती कि बच्चों को फेल हो जाए, इसलिए उन्होंने कहा रुक जाना नहीं के तहत पास करो, एक बार में, दो बार में, 3 बार में अटेम्प्ट करके पास निकल जाओ। इससे बड़ा होगा क्या दे रहा है? वो नहीं चाह रहा कि आपको रोक सको, वो नहीं चाह रहा कि आप वहीं पर ठहर जाओ, कोई नहीं चाहता कि आप वहीं पर ठहरो। हम अपने ढिठाई के कारण, अपनी मक्कारी के कारण हम वहीं पर रुके रहते हैं। कोई चमत्कार हो जाएगा तो कुछ हो जाएगा, अजीब सा हो जाएगा। परमेश्वर नहीं, परमेश्वर आपको स्टेप बाय स्टेप बदलना चाहता है, आपके जीवन में परिवर्तन लाना चाहता है, जिसके द्वारा आप कह सके कि अब मुझ में यीशु मसीह जीवित है, अब मैं नहीं रहा, अब मेरे अंदर यीशु मसीह रहने वाला है। तीसरी बात देखेंगे वहां पर, उसी में गलातियों 2:20 में देखें, वहां पर वहां तो बहुत सी बातें, मगर तीसरी बात देखेंगे वहां पर, अब मसीह मुझ में जीवित है। क्या लिखा वहां पर? अब मसीह मुझ में, पहली बात लिखा था
मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, अब मैं जीवित ना रहा पर मसीह मुझ में जीवित है। अब यीशु मसीह आप में जीवित रहना चाहिए, आपके स्वभाव में, आपके कामों में यीशु मसीह आप के बातों में दिखना चाहिए। अगर नहीं दिख रहा, वचन में साफ लिखा है कि हर एक व्यक्ति अपने फलों से, अब आपकी पहचान क्या हो रही है आप डिसाइड कर लीजिए। रोशनी कहां पर रखी जाती है? खटियों के नीचे रखी जाती है कि कहां रखी जाती है? ऊपर दीवार पे, उस स्थान पे रखो जो स्थान उसका बनाया गया है। आज हम क्या करते हैं? रोशनी तो है हमारे पास, हम ज्ञानवान तो है, पढ़े लिखे तो हैं, हमने अपने डिग्री को, अपने काम को, अपने 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 उस बात को, आशीष को छुपा के नीचे रखा है, पलंग के नीचे छुपा के रख दिया हमने। तो याद रखना, पर मसीह मुझ में जीवित है, ये घोषणा करनी है, शैतान को बोलना है कि मुझ में यीशु मसीह जीवित है, तू मुझे परेशान नहीं कर सकता, तुम समस्याओं में नहीं लेके आ सकता, मेरी तमाम बातों में नहीं लेके आ सकता। मुझ में यीशु मसीह जीवित है। अगर यीशु मसीह आप में जीवित है, वो आपको नया बनाना है। यीशु मसीह आपके जीवन में रहना चाहता है। यीशु मसीह आपके जीवन में रहना चाहता है, आपके शरीर आत्मा में वो दिखना चाहता है। फिर सुन लीजिएगा, यीशु मसीह आपके जीवन में रहना चाहता है, यीशु मसीह आपके शरीर आत्मा में दिखना चाहता है। आपकी पहचान उसके फल ही होने, याद रखना, ठीक है? रोमियो 12 निकालेंगे, 1 और 2 क्या बोलता है? पढ़े। रोमियो पेज नंबर 221। हाँ, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की बातें, परमेश्वर की आशीषों को स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीर को जीवित समझो, हाँ, और पवित्र करो, और परमेश्वर को भाने योग बलिदान करके चढ़ाओ। वो साफ साफ बोल रहा है, हम अपने शरीर को परमेश्वर के मुताबिक इस्तेमाल करने वाले बने। मैं बोल रहा हूं कि आप पहचाने जाएंगे जब आपके फल प्रकट होंगे। लोग आपको नहीं पहचान रहे हैं आपकी मक्कारी की वजह से, क्योंकि आपके जीवन में परमेश्वर का स्वभाव नहीं आ रहा है, आपके जीवन में परमेश्वर की बातें नहीं आ रही हैं, आप उसमें नहीं दिख रहे हैं, इसलिए वो कैसे पहचान हो जाएगी? आपको पहचान नहीं मिल रही है। आप क्यों नहीं मिल रही है? क्योंकि आपका स्वभाव जो है वैसे ही है। जो परमेश्वर ने आपके स्वभाव को बदल दिया है वो आप सामने लेकर के नहीं आ रहे। पर यहाँ क्या बोलता है? यही तुम्हारी आत्मिक सेवा, और जब बलिदान करके चढ़ाओगे, उन स्वभाव को अलग कर दोगे, तो ये तुम्हारी आत्मिक सेवा है। याद रखना, ये तुम्हारी सेवा है, प्रभु की सेवा तुम कर रहे हो, क्योंकि तुमने प्रभु को याद कर, प्रभु जी आपने मेरे लिए सब कुछ कर दिया, मेरे पाप उसके अलग कर दिए, मैंने अपने आप को चढ़ा दिया खुदावंद, अब मैं जीवित नहीं रहा, अब आप मुझ में जीवित हो गए खुदावंद। ये बात आप बार बार शैतान को याद दिला रहे हो, है ना? लिखा है कि बलिदान करके चढ़ाओ, और यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। प्रभु ने तुम्हें अपने शरीर की सेवा करने के लिए, अपने आप को सेवा के लिए तैयार करने के लिए आपको यह दिया है कि पहले तुम अपने आप को संभालो, पहले तुम अपने स्वभाव को देखो, अपने व्यवहार को देखो, चौकसी करो हर एक बात में, तब तुमको परमेश्वर आशीष से भर देगा। और क्या लिखा आगे? इस संसार के सदृश ना, और तुम इन लोगों के समान, संसार के समान, स्वभाव के समान नहीं बनना तुम्हें, हाँ, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने और नए हो जाने से, तुम्हारे बदलने से, हाँ, तुम्हारा चाल चलन भी बदलता है। हाँ, वो चाल चलन वाली बात नहीं कह रहा, हमारा चाल चलन तो अच्छा है, मगर हम उस बात को जो परमेश्वर जो समझाने की कोशिश कर रहा है, हमारे चाल जो सचमुच प्रभु के मुताबिक है कि नहीं, हमारा चलन प्रभु के समान है कि नहीं, हमारा विचार प्रभु के तरह है कि नहीं। मैं हमें बोल रहा हूं कि तुम प्रभु के को दिखने वाले बन जाओ, प्रभु के स्वभाव में दिखने वाले बन जाओ, उसके शरीर को प्रकट करने वाले बन जाओ, ऐसे तुम बन जाओ। आज हम यही नहीं कर रहे हैं,
हमारा स्वभाव कैसा हो गया है? आज हम दिख नहीं रहे क्योंकि शैतान ने हमें ढक लिया है ना? शैतान ने हमें जकड़ लिया है। उन बुराई करके हम वो बातों में हम करके हम बिगाड़ रहे हैं। परमेश्वर के पास बने रहो, प्रभु तुम्हारे जीवन को और भी पूरा पढ़ लिया आपने? हाँ पढ़े। जिससे तुम परमेश्वर की हाँ? भली और भावती, और जिससे जब तुम ये करोगे ना, ये सो मान करके कि अब मुझ में यीशु मसीह जीवित है, अब मुझे परमेश्वर जीवित है, मेरा स्वभाव अब ऐसा नहीं है, तब ये आपको परमेश्वर देगा, ये आपको सिखाएगा। आप क्या करेगा? हाँ? तुम परमेश्वर की भली हाँ? और भावती हाँ? और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम कर, ये आप मालूम करने के लिए आपको कलीसिया में जाना पड़ेगा, मालूम करने के लिए प्रार्थना में बैठना पड़ेगा, मालूम करने के लिए वचन पढ़ना पड़ेगा, संगति में जाना पड़ेगा, जिससे तुम जान पाओगे कि प्रभु की इस भली इच्छा मेरे जीवन में क्या है। आज हम नहीं, सब में देता हूँ, बहुत अच्छा गीत लगा, मगर हम घर में रख के आए अपने मन को, अपनी लड़ाई वाले मन को घर में रख के आए, है ना? हम अब उन बातों को रखे हुए अंदर, और हम वो अलग नहीं कर रहे हैं। वही हो गया, हमने एक गंदा कपड़ा पहना, उसके ऊपर एक और कपड़ा पहन लिया कि हम साफ हो गए, हम तो बिल्कुल अच्छे हो गए, सैंड भी लगा लिया हमने, फिर एक दिन फिर कपड़ा पहन लिया। आपको मालूम है, आप अगर नहीं नहाते हैं, कपड़ा अगर नहीं चेंज भी करते हैं, तो ये आपके शरीर में मैल चिपक जाएगा, आपको नहीं दिख रहा, मगर ये शरीर में मैल चिपक, ऐसे ही मैल आपके शरीर में चिपक रहा है जो पाप और गुनाहों में है, जो आप, क्योंकि आप अपने स्वभाव को अलग नहीं कर रहे हैं, अपनी बातों को अलग नहीं कर रहे हैं, और हम कहेंगे सब चलता है, ठीक है ना, हम कर लेंगे, हमें मालूम है। कई मसीहों तो ये बोलते हैं हमको पता है, हम तो जानते हैं, क्या बोलते हैं, हम दुआ करते हैं, हम बाइबल पढ़ते हैं, हम ये करते हैं, मगर सब कुछ क्या, कुछ नहीं जानते, हम कुछ नहीं जानते, हमें नहीं मालूम क्या बोलते। इसलिए अपने स्वभाव जो परमेश्वर को दे दिया आपने, उस बातों को अब दोबारा अपने जीवन में ना आने पाए, तब परमेश्वर आपको आशीष दे। मसीह का जीवन जीना है हमें, हमको है ना, उसकी बातों एवं उसकी आज्ञाओं पर हमको चलना है, तब आप कह पाएंगे पर मसीह मुझ में जीवित, अब मुझ में यीशु मसीह जीवित है ना। इफिसियों 5 देखें, 2 आयत बोल खत्म करूंगा मैं। इफिसियों 5 का 1 और 2 देखें, 1 और 2। हाँ, इसलिए प्रिय बालकों हाँ, के समान, इसलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण हाँ, अब हमें नए न्यू बॉर्न बेबी की तरह, नए बच्चों की तरह, हमें नई बातों, जब आप प्रभु में हैं, जब प्रभु ने ये आपको एक्सेप्ट करने वाले, आज लोग ग्रहण नहीं करते, आज लोग मानते नहीं हैं, है ना। अरे कहाँ सिखा रहा हमको तो पता, हम तो पहले से। यीशु मसीह के पास भी एक व्यक्ति आया और कहता कि मुझे उद्धार पाने के लिए क्या करना चाहिए, हम भी वही करते हैं, पूछते तो हैं मगर मानते नहीं हैं। हम उद्धार पाने के लिए क्या करना चाहिए, तो उन्होंने कहा ये तुम ये किया करो, तो बचपन से करते चले आ रहे हैं, तो करते हैं, प्रार्थना करते, दुआ करते हैं, हम जो मसीह परिवार, हमारे पापा पास्टर थे, है ना, हमारे खानदान में भी बहुत चौक में पास्टर थे, हो बहुत वर्ष। आप क्या करते थे, हम क्या करते थे? आपको न्यू बॉर्न, जब आप यीशु मसीह में आ गए हो, जब आपने अपना स्वभाव यीशु मसीह को अपना पुराना जीवन दे दिया है, तो अब आप न्यू बॉर्न बेबी की तरह, एक नए बच्चे की तरह आपको जीवन जीना है और वो अच्छी बातें सीखना है। पढ़े फिर क्या लिखा? इसलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो, हाँ? और प्रेम में चलो, जैसे मसीह ने हाँ? भी तुमसे प्रेम किया, हाँ? और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। हाँ, परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने अपने आप को बलिदान कर दिया है। उस बलिदान को आपको इस बार याद करना है कि मैंने अपने आप को मैंने यीशु मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ा दिया है। अगर अभी वही स्वभाव रखे आप, अगर वही जीवन रखे हैं,
क्रूस पर नहीं दिया तो आपको इस मेज पे आने कह रहे कि कोई मतलब नहीं हुआ। मगर मैं ये नहीं कहूँगा आप मत लीजिए, मगर आप इसको आप समझ लीजिए कि हम वो कर रहे हैं जो हमने अपने स्वभाव को, पुराने स्वभाव को मसीह को नहीं दिया और हमने नया करने की कोशिश कर रहे हैं। यीशु मसीह ने ऐसे भी बोला, क्या बोला? सांप के बच्चों बोला, है ना? ऐसे चलता है, टेढ़ा में चलता है ना, सीधी चाल ही चलता है वो सांप। पहले उसके हाथ उसके पैर भी थे। पहले बाइबल में लिखा है, जानते हैं लोग, हाथ साइंस बोलता है सांप के पहले पैर भी थे, है ना? और वो पैरों, जैसे जानवर चलते ना पैरों के बल पे, वैसे चला करता था। मगर परमेश्वर ने उसे श्राप दिया कि तू मिट्टी चाटा करेगा। हम तो ऐसे नहीं बन रहे हैं। ये स्वभाव को बदलना है हमारे जीवन में, वो उन बातों को बदलना है। आज ये सांप को हम क्यों बोलते हैं, शैतान क्यों बोलते हैं? कि उसका स्वभाव ऐसा है। इसलिए आपको अपने स्वभाव को बदलना है ना? है ना? और हमें ऐसे नहीं बनना है। पढ़ लिया आपने पूरा इसको? एक और निकालेंगे, फिलिपियों 2 का, इसी आगे देखें, 2 का 5 से 9 पढ़ेंगे। हाँ, 2 का निकालने 5 से 9 पढ़ेंगे। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था। देखिए, आपके स्वभाव यीशु मसीह के समान होना चाहिए। यीशु मसीह ने साफ बोला, अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को, इसी से तो लोग जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। अगर आप जानना चाहते हैं, है ना, आप चाहते हैं कि लोग जाने आपको परमेश्वर, तो आपको करना पड़ेगा कि परमेश्वर का प्रेम आपके अंदर होना जरूरी है। देखिए, कभी आपने पेड़ों में झांक के देखा है? कभी बोला आपने ये पेड़ का है? किसी फल के पेड़ को देखा आपने? कभी बोला है ये पेड़ का है, ये पत्तों का पेड़ है? ऐसा बोला कभी? क्या कभी बोला? आपने कभी आम का पेड़ लगाया होगा? हम कैसे पहचानते हैं? आजकल तो लोग बहुत समझदार हो गए हैं, पत्ती सूंघ करके भी पहचान लेते हैं, है ना? मगर बाइबल बोलती है कि तुम उनके फलों से पहचानो, है ना? आप बहुत ज्ञानवान हो गए, पढ़े लिखे हो गए हो, क्या बोलते हैं, मगर आपकी पहचान आपके फल ही होंगे। यीशु मसीह यही चाहता है कि आप अपने फल को अच्छा कर लीजिए, अपने जीवन को अच्छा कर लीजिए, जिससे आपकी पहचान हो सके। पढ़ रहे हैं, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, जैसा यीशु मसीह का स्वभाव था, वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। क्या बोल रहे हैं वहां पर? वैसा ही किसका हो स्वभाव? किसका स्वभाव होना चाहिए? हमारा और आपका स्वभाव यीशु मसीह के समान होना चाहिए। हाँ, जिसमें परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा। देखिए, परमेश्वर की बात को मानने के लिए उसने अब वो कर दिया, वो बन गया, जो कि सचमुच आज हमसे कोई बोल दे कि जरा उसमें कूद जाना, क्या बोलते, हम तो नहीं कूद पाएंगे, है ना? वहां गड्ढे में गिर जाना, वो सामान निकालना, तो हम तो नहीं कर पाएंगे। यीशु मसीह ने वो कर दिया जो उसको प्रेमी ठहरा दिया। अब आप जब प्रैक्टिकल लाइफ जिएंगे ना, मसीह जीवन जिएंगे ना, परमेश्वर के मुताबिक जिएंगे ना, तब आप परमेश्वर के प्रिय पुत्र बन जाएंगे। यीशु मसीह परमेश्वर की बात को लेकर के इस संसार में आया और इसलिए वो यीशु मसीह परमेश्वर का प्रिय पुत्र बन गया। अब आप प्रिय पुत्र बनने की आपकी बारी है। आप कह रहे यीशु मसीह को अब सब कुछ दे दो, वो स्वभाव, उन बातों को चढ़ा दो, अब तुम में जीवित तुम ना रहो, अब मुझ में जीवित यीशु मसीह होना पड़ेगा। वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण और दास उस नौकर का स्वरूप धारण कर लिया। दास वही जब उसने अपने चेलों के पैर धोए, वो नौकर पर सबसे लो नौकर था जो पैर धोता था, पानी से पैर धोने वाला। यहूदियों के घर में जो वो व्यक्ति था जो सबसे अलग था, जो
घर के अंदर प्रवेश करते थे तो पैर धुलाने वाला सबसे छोटा नौकर वो निम्न दास बन गया यीशु मसीह। हमको आज हम अपने घमंड में, अपनी नाक, अपनी डिग्री, अपने बातों में, अपने परिवार के अपने आप को ऊंचा कर देते हैं। मेरे घर में तो ये होता है, मेरे घर में तो वो होता है। अब तुम्हारा घर वो नहीं, अब तुम्हारा घर वो है। वो तुम क्या कर रहे हो, उसको तुम्हें बस देखना है। क्या करना, आज हम क्या कर रहे हैं, हम अपने घर को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आगे बढ़े आगे। वरन अपने आप को शून्य कर, आपको अपने जीवन को शून्य कर देना है, शांत कर देना है और प्रभु की इच्छा को सुनना है। जब तक आप अपने मन को शांत नहीं करेंगे ना, आप अच्छी बातें ग्रहण नहीं कर पाएंगे। आप अपने मन को, आप टेंशन में रहेंगे ना, आप अच्छी दृष्टिकोण को नहीं पा पाएंगे। आप अगर टेंशन में रहेंगे, शून्य नहीं करेंगे ना, आप परमेश्वर की आशीष को नहीं देख पाएंगे, आने वाले भविष्य को नहीं देख पाएंगे। इसलिए अपने आप को शून्य कर दो, परमेश्वर के हाथ पे दे दो। इसका मतलब ये है और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। मनुष्य की समानता में हो गया। आगे। और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया। अपने आप को दीन कर दिया उसने। आपको भी ऐसी करना है। और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा। और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा। आज इसकी बहुत कमी है हमारे अंदर। आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु को भी उसने, क्रूस की मृत्यु भी सही। वो कह रहा है कि हे पिता, ये कटोरा हो सके तो मेरे पास से अलग कर दे। ये बहुत कठिन है, बड़ी मुश्किल है। वो कह रहा है कि ये कठिनाइयां, ये समस्या, पाप मेरे पास से अलग कर दे, मगर मेरी नहीं। किसकी इच्छा पूरी हो? तेरी इच्छा पूरी हो। यीशु मसीह ने वहां भी कहा, अलग करने के लिए बोला। आप भी प्रार्थना करें, प्रभु जी मुझसे नहीं हो रहा, वो बड़ा तकलीफ है, मगर मैं तेरी इच्छा जानता हूँ, मैं विश्वास कर रहा हूँ मेरे जीवन में सब अच्छा होगा, तू बदल देगा परमेश्वर। हाँ खुदावंद, मैं नहीं झगड़ा करूंगा, मैं नहीं लड़ाई करूंगा, मैं ये नहीं करूंगा, मैं आराम से रहूंगा खुदावंद, मैं शांत रहूंगा और आपको धन्यवाद देता रहूंगा। प्रभु बदल देगा। यही स्वभाव परमेश्वर चाहता है। और इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी इसी कारण परमेश्वर ने उसे आपको परमेश्वर अति आशीष देना चाहता है, अति महान करना चाहता है, आपके घर को आशीष से भरना चाहता है। मगर आज क्या हुआ, हम अंदर अशांति भरी है। वो बात को मानने के लिए हम आगे नहीं होते हैं, है ना। हम काटने के लिए आगे होते हैं, उन बात को अलग करने के लिए होते हैं, प्रभु की बातों को नहीं मानते। और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। और उसने वो नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। परमेश्वर आपको भी श्रेष्ठ करना चाहता है। वो आपको भी प्रिय बनाना चाहता है। वो आपको भी आशीष देना चाहता है। वो आपको भी गले से लगाना चाहता है। मगर आप इसीलिए क्रूस, आज हम अपना क्रूस नहीं उठा पा रहे हैं। क्रूस कोई और उठाएगा। यीशु मसीह के साथ भी ऐसे ही बोल, मालूम आपको, यीशु मसीह को भी क्या बोलते, जब क्रूस पे लेके जाया जाए, यीशु मसीह ने उसको अलग किया थोड़ी देर बाद कि मैं ही अपने आप क्रूस उठाऊंगा, मैं अपनी बातें किसी दूसरे को नहीं दूंगा। आपको अपना क्रूस खुद उठाना है, खुद अपना क्रूस उठाना है। मगर क्रूस उठाने के लिए आपको झिक नहीं करना है, लड़ना नहीं है ना। बड़ी शांति के साथ श्रेष्ठ तभी बनेंगे आप जब मन में दीन होंगे, है ना, मन में शांति होगी। जब आप अपने परमेश्वर के हाथ में अपने आप को सौंप देंगे, कहेंगे यीशु मसीह मैंने अपने आप को चढ़ा दिया। बोले यीशु मसीह मैंने अपने आप को चढ़ा दिया, अब मुझ में आप जीवित हैं, अब मुझ में आप जीवित हैं। यही आपको कहना है। तब आप प्रभु यीशु मसीह के आशीष को देख पाएंगे। अब मुझ में लिखा है, अब मैं जीवित ना रहा, अब मुझ में यीशु मसीह जीवित है। यदि यीशु मसीह जीवित होगा ना, तब आपके जीवन को चलायमान करेगा, आपको वो आशीष देगा, है ना। आज जब हम मेज के करीब आते हैं तो स्मरण करें यीशु के बलिदान को। वो पाप, वो आप जो आपके लिए वो मर गया, जो पाप आपके लिए मर गया, वो गाड़ा गया, है ना, वो उसको आप याद करें। और पिता की दाहिनी ओर वो जाकर बैठ गया है और फिर आएगा आपको लेने के लिए। मैं विश्वास करती हूँ, वह मेरे लिए मारा गया
वो मेरे लिए गाड़ा गया, है ना, और वो पिता की दाहिनी ओर विराजमान है ना। और ये मेज आज जो हम जिस मेज में जाने वाले हैं, ये मेज बलिदान को स्मरण याद दिलाती है कि यीशु मसीह ने मेरे लिए अपने आप को दे दिया। ये वही बात पौलुस बोल रहा है, मैंने अपने आप को चढ़ा दिया, अब मुझ में कौन जीवित है? यीशु मसीह। आइए अपने स्थानों पर खड़े हो जाए, अपने आप को तैयार करें, इस मेज के लिए तैयार करें, अपने आप को तैयार करें कि यीशु मसीह को हमें सब कुछ देना है, सब कुछ देना है। आइए अपने स्थानों पर हम सब खड़े हो जाएं, हम प्रार्थना में जाएं, प्रभु की महिमा करें। सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ, यीशु को मुबारक हो जी, सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ। हर बुराई को, हर एक समस्या को, हर एक स्वभाव को यीशु मसीह को देना है आपको। अगर आपने उसको दे दिया तो आप कह पाएंगे अब मुझ में यीशु मसीह जीवित है। उसे बोलेंगे मैं सब देता हूँ खुदावंद, सब देता हूँ खुदावंद, मेरे स्वभाव को बदल दीजिए यीशु मसीह, मेरे जीवन को बदल दीजिए यीशु मसीह। आज जब हम मेज के नजदीक जा रहे हैं खुदावंद, मैं अपने आप को तेरे हाथ में सौंपता हूँ खुदावंद। जब हम मेज के नजदीक जा रहे हैं तो मैं अपने पुराने स्वभाव को तुझे सौंप देता हूँ खुदावंद। अब मुझ में जीवित आप हो जाए खुदावंद, मेरे जीवन में आप जीवित रहे खुदावंद, मेरी चाल चलन में व्यवहार, मेरे स्वभाव को यीशु मसीह आप देखें खुदावंद। ओ मैं दे रहा हूँ खुदावंद, अब मुझ में वो ना रहने पाए खुदावंद। हाँ खुदावंद, अब मुझ में वो ना रहने पाए, तेरे हाथ में सौंपते, कभी से तेरे हाथ में सौंपते, अपने अनुग्रह दया में भर तेरे हाथ में सौंपते, सहायता कर, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।